हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस कि ट्रिग्नोमेट्री की यूजेस कहाँ पे है, और हाइट एंड डिस्टेंस क्यों बोलते हैं कि उसमें जो डायग्राम्स बनेगी उसकी हाइट पता करो या डिस्टेंस फाइंड करो। इसके रिगार्डिंग हम वो आज टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो किससे रिलेटेड है, राइट एंगल ट्रायंगल से। यहाँ पे ये मान लो एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये वाला हाइट पता करो या ये डिस्टेंस फाइंड करो, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करो। हम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसको हम हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसी तीनों की यूजेस पे हम जो ट्रिग्नोमेट्री बनती है उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक चीज़ ये देखो, मैंने बताया था आपको पहले, ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसकी आई है, वो ये एक टावर है, उसकी टॉप पे ये देख रहा है यहाँ से। जैसे इसने ऐसे नज़र मारी, इसको देखा, तो जो एंगल ऑफ यहाँ पे बनेगा दिस वन थीटा, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर बंदा कोई ऊपर खड़ा है, टावर के टॉप पे खड़ा है, वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो अगर इसके हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो एंगल बनेगा, यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है, मान लो वो अल्फ़ा बन रहा है, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, दूसरी आ जाता है हमारे पास कई बार क्वेश्चन कि यहाँ पे कोई टावर खड़ा है या पोल है कोई, यहाँ पे सन है, सन की शैडो ऐसे लाइट आ रही है, इसकी शैडो बन रही है ये वाली, ये इसकी शैडो बन रही है। अब ध्यान दो, अगर ये सन आगे की तरफ मूव करता है, यहाँ पे आ जाएगा, तो उसकी शैडो कम होएगी या बढ़ेगी, इसी टावर के रिगार्डिंग उसकी कम होएगी। ये देखो, जैसे जैसे सन इंक्रीज़ कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसकी शैडो यहाँ पे आ गई, तो ये इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, शैडो इतनी रह जाएगी। सन मूव कर रहा है इस तरफ और शैडो डिक्रीज़ होती जा रही, जैसे जैसे सन पीछे की तरफ जाता जाएगा उसकी शैडो बढ़ती जाएगी, और पीछे चला गया शैडो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है। तो और भी होता है कि मान लो कोई एक टावर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है थीटा। ठीक है, वही ऑब्जर्वर मूव होकर थोड़ा आगे चला गया, यहाँ पे पहुँच गया, जैसे वो ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कम होगा कि बढ़ेगा। देखो, जैसे जैसे पीछे जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है थीटा 2, और पीछे जाएगा, सॉरी कम होता जा रहा है, और पीछे जाएगा तो और कम हो गया। जैसे जैसे इधर जा रहा है उसका एलिवेशन का एंगल कम होता जा रहा है, जैसे जैसे टूवर्ड्स द पोल जाएगा, टावर की तरफ जाएगा, उसका एलिवेशन जो है एंगल का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेन क्या है इस चैप्टर में, फंडा क्या है, हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे यहाँ पे। कौन कौन से, एक तो है परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइट हाइपोटेन्यूज, एंड फोर्थ वन इज एंगल। एंगल चाहे ये वाला दिया हो चाहे ये वाला दिया हो, कोई भी दिया हो। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमने मान लो ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस कर दो। मान लो ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना रह जाएगा, 30 डिग्री, बिकॉज ये तो 90 होता ही है। तो ये आपस में क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री, ये आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे इसके, एक एंगल, 3 बी, पी एंड एच। उन चारों में हमें 2 पार्ट्स गिवन होंगे, चारों में 2 पार्ट्स गिवन होंगे, एक कोई भी फाइंड या तो बाकी वाले 2 फाइंड करने हैं। मान लो
आपको ये वाला बेस दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का दे दिया, फाइंड द हाइट, ये वाली हाइट पता करो। ठीक है, आपने क्या देखना है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है उन दोनों का कम्बिनेशन क्या है। कम्बिनेशन हमने ये पता है, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, हर हर बोले। बी फाइंड क्या करना है, पी, बी एंड पी का कम्बिनेशन क्या है, बी भी आ जाए उस पर, बी भी आ जाए, वो ये पढ़ा, तो होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो जो वैल्यू एक फाइंड करनी है हमने वो तो करनी है, दूसरी मान लो दी है ये यहाँ पे 10 मीटर, तो फाइंड, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर दी हमने 10 मीटर। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू पी अपॉन 10, तो पी कितना हो गया, हाइट कितनी आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, हमारे पास मेन 3 फॉर्मूलाज लगेंगे, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा एंड टेंजेंट ऑफ थीटा। बाकी 3 भी लग सकते हैं, सीकेंड को सीकेंड एंड कोटेंजेंट भी, पर उनका रेसिप्रोकल है ये तो मेन आप 3 फॉर्मूलाज यही वाले ही यूज़ करो मोस्टली। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। ए स्ट्रेट ट्री, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो। ए स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। एक ट्री था इतना बड़ा, वो टूट गया बीच में से, ऐसे गिरा, और जितना पार्ट उसका नीचे टूट के आया ना वो ज़मीन से टच हो गया। ऐसे गिरे होते हैं ना ज़मीन पे, यहाँ से टूटा इतना पार्ट और नीचे की तरफ ज़मीन पे टच हो गया। क्वेश्चन अब सुनो, ए स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू थंडरस्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट इज बेंट इनटू सच ए वे दैट द पीक ऑफ द ट्री, ये पीक थी उस ट्री की, ये पीक थी यहाँ पे आ गई, पीक ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री बन गया, एट ए डिस्टेंस ऑफ, उसी ट्री से कितने डिस्टेंस पे आई है, 2√3 मीटर पे। फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, ये सारे ट्री की हाइट पता करो। हमें पता है कि जितना ब्रेकन हुआ पार्ट उतना ये वाला है, सेम है। हमने क्या पता करना है, एक तो ये पता चल जाए और एक ये पार्ट पता चल जाए, दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, पहले मान लो इसको नाम दे देते हैं ABCD इन ट्राइएंगल BCD, जो नीचे वाली ट्राइएंगल में ले लो, BC पहले पता कर लो। आप देखो ये फाइंड करना है मैंने, ठीक है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, टेंजेंट का। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू BC अपॉन 2√3। BC इज इक्वल टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 दैट इज़ 6 मीटर। ये इतना पार्ट आ गया हमारा 6 मीटर। अभी ये वाला पार्ट फाइंड कर लो, ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे, यही सेम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अभी इसका और इसका कम्बिनेशन ले लो, चाहे इसका और इसका कम्बिनेशन ले लो, जो मर्जी ले लो, आपको जो भी इजी लगता है। इसका और इसका कम्बिनेशन लोगो तो क्या बनेगा, कॉस का फार्मूला, इसका और इसका परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज का, साइन का, चाहे साइन लगा लो चाहे कॉस लगा लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस लगा रहा हूँ, जैसे कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन एच, बेस कितना है CD अपॉन एच BD। कॉस 60 डिग्री कितना है, 1/2। CD कितना है, CD 2√3 अपॉन BD। दिस विल इम्प्लाई BD इज इक्वल टू 4√3। 4√3 की वैल्यू क्या थी, 1.732। इसको मल्टीप्लाई करो 6.928 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री, टोटल लेंथ ऑफ ट्री की क्या आ गई, ये कितना था 6, ये हमने फाइंड किया है 6.928 मीटर। जितना ये था उतना ये आ गया 6.928 मीटर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल लेंथ कितनी आ गई 6 + 6
6.928 मीटर, दैट इज इक्वल टू 12.928 मीटर। दिस वन इज़ द फाइनल, सारे पार्ट्स हमने फाइंड कर लिए इसके, ठीक है। तो ये फाइनल उसकी लेंथ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 100 मीटर। दो पोल्स हैं, एक छोटा पोल है, एक बड़ा पोल है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 100 मीटर। ये उनका डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का है, ठीक है। ये 100 मीटर का है। सेकेंडली दिया हुआ है एंड हाइट ऑफ द वन इज, इसकी हाइट जो है दूसरे की हाइट से हाफ है या उसकी डबल है। मान लो इसकी हाइट h मीटर है तो इसकी कितनी होगी 2h। दोनों टावर की, एक बड़ा टावर है वो डबल है छोटे से, तो इसी के मिड में, यहाँ पे मिड में एक पॉइंट है, मतलब ये कहने का कि 50 मीटर इधर रह गया, 50 मीटर इधर रह गया। मिड से एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उसने इसकी पी को भी देखा है और इसको भी। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बना है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बना है, वो दोनों को ही एंगल नहीं दिया हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कम्प्लीमेंट्री, उनका सम 90 है, हमें ये पता है। तो क्या करेंगे, लेट दिस वन इज़ थीटा। अब जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लिख लोगे ना, एक एंगल को थीटा ले लो, दूसरा कितना आया 90 माइनस थीटा। तो फाइंड द हाइट्स ऑफ द टावर। अभी हमने बोला था, अभी क्या दिया हुआ है, सिर्फ इसका बेस ही दिया हुआ है और दो उसी से ही निकलेगा। एक तो हाइट वाला डबल कर दिया उसने, ये भी एक रूल बन गया उसमें एक हमें काम आने वाला, और एक कॉम्प्लीमेंट्री का। अब देखो इन दोनों का, इस ट्राइंगल में नाम दे देता हूँ ABC एंड DE कर देता हूँ। इन ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल में क्या बना, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू h/50, h/50। ये नंबर 1 आ गया। इन ट्राइंगल DEC, दूसरे वाली ट्राइंगल में, दिस वन, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा 2h/50, ठीक है। ये कितना आ गया, कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2h/50। ये कितना आया था, टेंजेंट, सॉरी 60 आ गया, यहाँ पे थीटा है, ये नंबर 2 आ गया। अब देखो, चाहे तो आप इसको भी कोटेंजेंट में कन्वर्ट कर लो। कोटेंजेंट में कन्वर्ट क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, या इसको टेंजेंट में कर लो, दोनों इक्वल रख दो। 3 बातें बता रहा हूँ, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, 2 पार्ट हो गई। तीसरा क्या, कोई भी चेंज नहीं करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेंजेंट इंटू कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इंटू कोटेंजेंट वो क्या होता है 1। ऐसा करके देख लो, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h/50 इंटू 2h/50। ये क्या बन गया 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे आया 2h² इज इक्वल टू 2500। h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25√2, 25√2 मीटर। ये क्या आ गया, ये वाला। फर्स्ट टावर की हाइट क्या होगी 25√2 मीटर, एंड सेकंड की क्या हो जाएगी, डबल हो गया उसका, तो 50√2 मीटर। चाहे यहीं छोड़ दो, चाहे 2 की वैल्यू आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला करते हैं हम क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एक यहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, वहाँ एरोप्लेन के अंदर से कोई बंदा नीचे की तरफ देखता है, ग्राउंड की तरफ, तो 2 पॉइंट की तरफ देखता है, एक उसके लेफ्ट है एक राइट में है। तो क्वेश्चन में बोलता हूँ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्टिव
पॉइंट्स, किलोमीटर स्टोन बोल लो, माइल स्टोन्स बोल लो, ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिसको वो देख रहा है, जिनका डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपस में 1 किलोमीटर। ठीक है, वो लगे होते हैं ना रोड्स पे, एक पे लिखा होता है जलालाबाद 45 किलोमीटर, दूसरे पे लिखा होता है 44, आगे रह गया, तो 2 माइलस्टोन है ऐसी, उनका डिस्टेंस कितना होता है हमेशा 1 किलोमीटर दोनों का। तो ऐसे 2 माइलस्टोन को वो देखता है जिनका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो एक पे एंगल उसका बन रहा है 60 डिग्री और एक पे बन रहा है 45 डिग्री। ऊपर से देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल था, देखो डिप्रेशन का मतलब ये वाला था 60 एंड ये वाला 45, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं इसलिए सेम हो गया, जेड बन रहा है 60 60 45 45। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, कितनी हाइट पे वो डिस्टेंस पे उड़ रहा है, ये एच पता करना है आपने। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर। मैं एक पार्ट को, इतने पार्ट को x किलोमीटर मान लिया, x मीटर, और दूसरे पार्ट कितना रह जाएगा 1000 माइनस x मीटर। ठीक है, ये टोटल था ना 100 1000, तो हमने दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनके नाम दे देता हूँ मैं, A B C D। ठीक है, अब दोनों एच एच फाइंड करना, तो आप दोनों ही एच वाला को ले लो। इन ट्राइएंगल ABC ट्राइएंगल में ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन फिर क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC। टेंजेंट 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू AC, हमें पता ही नहीं H है, BC कितना है x, तो H की वैल्यू क्या आ गई √3x। दिस इज़ द नंबर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट दूसरे वाली ट्राइएंगल ले लो, ये वाली हमने फर्स्ट वाली ली थी, कौन सी है, ट्राइएंगल ACD, ट्राइएंगल ACD। तो सेम H और इसका कॉम्बिनेशन क्या है, अगेन टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन 1000 माइनस x। तो ये कितना होता है 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, H इज इक्वल टू 1000 माइनस x। ठीक है, सेम आ गया, तो ये हमारा सेकंड आ गया। दोनों HH की वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी H की वैल्यू, ये भी H की वैल्यू, √3x इज इक्वल टू 1000 माइनस x। ये इधर आ गया, इधर आगे क्या बन जाएगा, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1000। तो ये x कॉमन ले लेता हूँ मैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1000। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो 1.732 में से 1 निकाला तो 0.732 रहेगी वैल्यू, x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आना था प्लस, उधर आके प्लस हो जाना था, तो प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 से 2.732 प्लस होगी, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1000 अपॉन 2.732। अगर x आ गया हमारे पास, तो x की वैल्यू आप चाहे यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो। मैं यहाँ पे पुट करने हैं क्योंकि हमने तो h फाइंड करना है ना, फाइनली तो हमने h फाइंड करना है। h इज इक्वल टू 1000 माइनस 1000 अपॉन 2.732, ये एलसीएम लिया हमने, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा 2.732, ये मल्टीप्लाई होगा 2732 माइनस ऑफ 1000, दैट इज़ 1732 डिवाइडेड बाय 2.732। इसको आप कैलकुलेट कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 3.96 मीटर, या इसको 634 मीटर अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस आया हमारा हाइट आई है 634 मीटर के अप्रॉक्स होएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, तो लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।